सातों को तो भेज दिया, वो धनी लोक में रहे, और एक को भेजा जो वो कहा तुम अगले समय में जाकर के देवव्रत नाम से उत्पन्न होगे और ये महाभारत का सारी सीरियल तुम्हारे ही माध्यम से चलेगा, आगे चल के इनको भीष्म पितामह कहा जाएगा। अब देखिए कैसे क्या होता है। इनको ले आए, गंगा तो अंतर्ध्यान हो। अब 18 वर्ष की आयु देवव्रत की हो गई है। एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए, वहां पर एक मल्लाहों की कुटिया के पास एक 16 वर्षीय कन्या का दर्शन हुआ, और वो कन्या कौन थी? सत्यवती। उनको जोजन घंटा कहा गया है, मत्स्योदरी भी कहा गया है, अंधकूप जल जटा और कंठ के कंठ पिता के पिता पाराशर ऋषि के भिन्न के द्वारा निधन था। तो विचार करते कि मेरा विवाह, अच्छा भाई बताओ, बेटा जब शादी लायक 20 साल का हो जाए तो बड़ी विरोधाभास कथा कहीं कहीं आती है, पिताजी का विवाह होना चाहिए कि पुत्र का होना चाहिए। अरे भाई जब बेटा शादी लायक हो गया तो बेटा की शादी हो, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया। बेटा पिता की शादी करा रहा है और सारे जीवन की त्याग भी कर रहा है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहा है। जब वहां पे चले आए तो मल्लाहों ने कहा ठीक है विवाह तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारी पुत्री से संतान होगी वो राजपुत्राधिकारी बनेगी। राजा परीक्षित, सुनो तुम्हारे वंश की बड़ी विचित्र अवस्था बनी है। अब पिता पुत्र से थोड़ी कहेगा कि हमें ब्याह कराओ, तो सूखने लगा शरीर। राजा मंत्री को सारा हाथ रखा देता है। एक दिन देवव्रत ने कहा, मंत्री को बुलाया, हमारे पिताजी का स्वास्थ्य डाउन क्यों होता चला जा रहा है, पूछो जरा। तो महाराज बड़ी सांत्वना सारा वृत्तांत बता दिया कि मैं सत्यवती से विवाह कराना चाहता हूँ, लेकिन बेटा जवान है, लेकिन कैसे तो कह सकता। ये सब मंत्री ने हाल बता दिया तो देवव्रत की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पुत्र अपने पिता के लिए सारी जिंदगी समर्पित हो गया, संकल्पित हो गया। कहा भी गया है, बोले राग वही जाने राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और प्रिया वही पति संग जले, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। संपत्ति में मित्र 1000 खड़े, जब दौलत होती है ना तो हजारों मित्र बन जाते हैं, और मित्र वही जो विपत्ति पड़े को। क्योंकि बाबा ने मानस में कहा गया है, बोले धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और आपद काल पर किए जारी। धैर्य को नहीं क्या करना चाहिए, कितना भी सामने कुछ आ जाए, धीरज रखो, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, और वो सच्चा मित्र होगा और सच्ची नारी होगी, सूर्यवीर, वो आपत्ति काल के समय अपने पति का किनारा नहीं कर। राम वही जावे राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, प्रिया वही पद संग जले, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। संपत्ति में मित्र 1000 खड़े, और मित्र वही जो विपत्ति। ककरा तो अनेक जने हीरा, फिर हीरा वही कनिचोर सही। आज वही नगरी है कि हीरो की। किसी संत की दुआ है, महाराज सतसाल को कह दिया था कि इतने मुहूर्त में जहां जहां से तुम्हारा घोड़े का टाप बढ़ जाएगा और राउंड लग जाएगा, उसी जगह ये हीरे उसी जगह में कर देंगे। आज नहीं कर सकता कि पन्ना के ऊपर के ऊपर लिया नहीं है। जाकर के सत्यवती के आश्रम पर देवव्रत ने कहा कि हमारे पिताजी के साथ शादी कराई अपनी बेटी की, बताओ। कहा हे मां गंगे, और गंगा जी का स्मरण किया, और गंगा मां कलश में आ गई घट में। कहा बेटा बस मां, मैं जन्म जन्म के लिए आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का संकल्प लेता हूं,
और मैं अपना विवाह नहीं कराऊंगा। फूलों की वर्षा हुई, हर हर गद्द हुआ और पिता का विवाह हुआ। पिता ने वरदान दिया कि बेटा तुमको इच्छा मृत्यु वरदान दे रहा हूं, तो जब तुम इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मौत, और जाइए तुम्हारा नाम आज से भीषण प्रतिज्ञा करने के तत्पश्चात भीष्म पितामह होगा। सत्यवती के साथ विवाह हो गया। कला कला करके 2 पुत्रों ने जन्म लिया महाराज परीक्षित। एक का नाम चित्रवीर और एक का नाम विचित्रवीर है। उनको चित्रांगा कहा गया। अब होता क्या है, पिताजी ने तो दोनों भाइयों के हाथों में रख के, यदि पिता ना हो तो बड़े भाई का अधिकार पिता को होता है, और बीच पितामह के हाथों में पकड़ के जंगल में चले। वो क्या, काशी नरेश के पास 3 बेटियां, अम्बे, अंबिका और अम्बा। वहां पर स्वयंवर रहता है, और स्वयंवर रचाने के बाद में बीच पितामह को कोई निमंत्रण नहीं दिया, और ये जाकर के 3 कन्याओं को वर्ण करके ले आया, और प्रथम अम्बे शल्य को वर्ण कर चुके, इसे शल्य को वर्ण कर लेकर के चित्रवीर का विवाह अंबिका और अम्बालिका से करेंगे, और उसको शल्य के पास दे दिया। तो शल्य ने कहा कि जो स्त्री दूसरे राजा की धरोहर में रही हो, मैं उसको वर्ण नहीं कर सकता, तो वापस कर दिया। अब वापस जब किया तो बीच पितामह गुरु कौन थे? बीच पितामह गुरु कौन थे? परशुराम जी महाराज। तो वो परशुराम जी के पास गए, बुलाया तो बुलाने से नहीं है, आपत्ति काले का मर्यादा नास्ती, जब बुलाने से नहीं गए तो कहा जाओ तुम्हारी हार होगी और पराजय होगी और मृत्यु का कारण होगी, तो यही करेंगे। तो उसके खंडी का रूप है। अब यहां पर क्या होता है, दोनों पुत्रों में जब विवाह हो गया, बीच पितामह मात्र भक्ति के परम पक्के और पवित्र थे। जब उनको समय मिलता था माँ के कक्ष में उनके चरणों को दाबने की जाए। एक दिन 11 बजे रात्रि में कुछ विलंब हो गया, तो माँ के जब शयन कक्ष में गए तो चित्रवीर ने छुप करके देखा तो मनसा का पाप हो गया। तो माँ के कक्ष में 12 बजे रात्रि में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? तो माँ का एक पैर पलंग के नीचे लटक रहा था और माँ सो रही थी। तो माँ के पैर को दबाया और प्रणाम किया 100 बार, और अपने सर पर अपना पीताम्बर रख करके माँ के चरण को सर पर रख करके और पलंग पर सीधा करके झगड़ा उड़ा करके प्रणाम। एक चित्रवीर ने देखा कि कितनी परम भक्ति, मात्र भक्ति, और मैं अभागा मनसा का भाव कर बैठा। तो मैं पूछा, कहिया इससे मनसा का पाप हो जाए तो कैसे दूर होता है? बोले भाला को गंगा के किनारे सीधा गाड़ करके, भाला तो जानते हैं आप, द्वार में गए तो सब किए वगैरह, भाला को गाड़ करके गंगा के किनारे और मुंह के बल गिर गए तो भाले की नोक पर जो प्राणों का त्याग करता है उसका मनसा का भाव दूर हो जाता है। तो उसने गिरकर के प्राणों का त्याग कर दिया। वाह, कोई शंका नहीं। विचित्रवीर को रात समय टीवी का रोग हो गया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों टीवियों की कोई संतान न हो। अब एक पुत्र को जन्म दिया तो सत्यवती महारानी ने, व्यास भगवान जो बहा दिया था पानी में। आज भागवत में सब लोग व्यास जी कहते हैं। व्यास जी का नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन। श्लोक बता रहा है, यम प्रवजंतु मनपेतुमपेति कृत्यम द्वैपायनो ग्रह कात्र आज भागो पुत्रेति तन्मय दया सर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान को।
कालपी पड़ता है जालौन के, वहां पर ब्याज क्षेत्र है और यमुना जी के दो किनारे तो दो पान नाम का द्वीप है, वहीं पर व्यास भगवान को जन्म दिया और महा दिया। आज को बेटा याद आ गया, जब व्यास जी का स्मरण किया तो प्रकट हो गए। हाँ माँ, आज इस अभागे पुत्र को क्यों याद किया? कहा बेटा तो कुल का दीप नहीं बोल गया, इनके साथ विवाह कराओ। हाँ माँ, ये नहीं होता, मुझे व्यक्ति का वरदान है कि जो मेरे सामने से निर्वत होकर के निकलेगी और मेरी बेटी पड़ेगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। अब बहू का सास से कभी छल नहीं चल सकता, अगर बहू को भी छुपाए सब कुछ, मगर एक न एक दिन तो सास को मालूम चले ही जाएगा सारा बहुत चूहल। तो माँ ने कहा कि बेटा तो सर्वप्रथम अंबिका जब निकलती है तो लोक लज्जा के कारण भारतीय नारी की परंपरा है अपने दोनों नेत्रों को बंद करके निकलती हैं। उस समय व्यास भगवान की दृष्टि पड़ी, कहा माँ पुत्र तो होगा इससे, लेकिन जन्मान अंधा होगा, उससे महात्मा धृतराज नहीं करेगा। अब मालका से कहा सुनने लो, तो उसने सारे सर्वांग शरीर में पीली मिट्टी का लेखनी किया और कुछ टांगों में हाथ स्पर्श करके निकली। कहा माँ उससे भी पुत्र होगा, लेकिन जन्म से उसे पीलिया रोग होगा, उससे महात्मा पांडु की उत्पत्ति हुई। एक दासी थी बेचारी, वो भी नहीं पुत्री थी। कहा माँ अगर ऐसा वरदान मिल रहा तो मैं भी गंगा में हाथ धो लूं, तू भी निकल जा। तो वो नृत्य करती हुई निकली। कहा माँ उसके महान प्रकांड विद्वान पुत्र पैदा होगा, उससे महात्मा दासी पुत्र विदुर का जन्म हो गया। और विदुर का धर्मराज के दो रूप थे, धर्मराज का और दूसरा यमराज, इनकी अवतार आगे चलकर के 101 पर एक पुत्र जन्म लेते हैं महाराज पांडु वो धृतराज जी के, और 5 पुत्र पांडु के होते हैं। पांडु से एक भी पुत्र नहीं, क्योंकि एक समय जंगल में शिकार खेलने घूमने गया और वहां पर एक हिरण और हिरणी पति पत्नी मैथुन क्रिया को कर रहे थे और उनको मैथुन लिया और हिरण को मार दिया। अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो श्रापित कर दिया हिरणी ने कि जिस प्रकार में अपने पति के वियोग में करप के मर रही हूं, तो जाओ मैं तुमको श्रापित करती हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी से संपर्क करोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी 5 पांडव एक बार कामधेनु गाय को तो भक्त पीछा किए थे। माता पार्वती ने देखा कि एक पति में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो रही है और 2 भक्त पीछा किए हैं, तो पार्वती को कामधेनु गाय ने प्राप्त कर दिया, मैं तो पशु योनि में हूं, द्वापर के अंत में तुम 5 पति वाली बनोगी। तो आज वो द्रौपदी के रूप में आई और भगवान 5 चीज वाले भगवान शंकर हैं, वो 5 पांडवा के रूप में अवतरित हो गए। एक तो यहां की बात है। अब ये महाभारत सत्संग कहते उत्पत्ति हुई, क्योंकि भगवान को जो करना होता है ना वो किसी वेद और पुराणों में भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बचपन में गन्ना चूस रहे थे और गन्ना चूसते समय भगवान को फांस लग जाए। बहुत सारी गोपियां देवियां थी और वो उधर बैठे बैठे नीचे तक आ गया। वो कटई खोजती रही सारी गोपियां देवियां, जब तक महारानी द्रौपदी का पधारना हो गया। कभी लोग द्रौपदी द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्णा। और जैसे देखा कि मेरे भैया को खून बह रहा है तो उस समय होता क्या है, अरिष्टो के सत्य भामातियो और रुक्मणी रोई धाय और पटवा
तक द्रौपदी पहुंची और जब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर और उंगली बांधने के लिए तो फारो अपनों चीर। फिर कीमती साड़ी की परवाह नहीं की और फाड़ करके भगवान की उंगली बना। भैया भगवान को नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान को आज भी कोई भैया बना लो, कोई पिता के रूप दे लो, कोई मित्र बना लो, सखा बना लो और सबसे प्रिय वस्तु अपनी हो। अगर भगवान आपको सब कुछ दिए है तो भगवान को सबसे अपनी प्रिय वस्तु ही अर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अरे रहेगा याद वह दिन में, रहेगा याद वह दिनों में, न जीवन में भुलाऊंगा। न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना तुम्हारे काम आऊंगा। हजारों साड़ियां देकर तुम्हें तो वही दिन में तुम्हारे काम आऊंगा। ये हरण का मेन कारण बन गया। अगर गाड़ी को नहीं फाड़ के मांगा होगा, आज यहां पर द्रौपदी की स्वयंवर की जब दुशासन उठता है, दुर्योधन उठता है तो इसकी फिक्र नहीं थी कि फिसल करके गिर पड़ता है। तो सभा में द्रौपदी इतना कह दिया कि अंधों के कंधे ही है। अब कबूला हो गया। कर्ण भी बैठा था। कर्ण को कोई मालूम नहीं था क्योंकि कर्ण भी भूति पुत्र था। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। दूध पुत्र था तो लोग दूध पुत्र क्योंकि राधे ने पाला था ना उसे, इसे सभी शूद्र कहते थे। लेकिन सूर्य पुत्र था, बहुत पराक्रमी। कवच कुंडल सूर्य भगवान ने उसको दिए थे तो कोई तुमको माल मांगा नहीं कर सकता है। तब उसी समय कर्ण खड़ा हो गया और जब मत्स्य भेदन करने के लिए तो द्रौपदी ने कहा कि सूर्य पुत्र को कदापि ही इस राजसूय यज्ञ में मत्स्य भेदन करने का अधिकार नहीं है। शकुनी मामा की बात याद रखूंगा। अब सत्ययुग का मामा कौन है? एक तो त्रेता का मामा है कि मामा को भेज करके मामा ने वेश बनाया किसका? मृगे का और विनाश हो गया। और द्वापर के मामा कौन है? शकुनी मामा, उनने बंटा ढाल करवा दिया। और कलयुग के मामा कौन है? कलयुग का एक मामा है जो जिला जालौन का है। कौन? माहिल मामा, जिसने आला उदल महाराज महोबा को बंटा ढाल करवा दिया। और वही कलयुग का एक मामा और है कि जिंदा मामा क्या करेगा जो मरने के बाद भी हरदौर मामा ने अपनी बहन अपनी भांजी का बात। और आप लोग जब कोई शुभ कार्य होता है ना तो गाया करनी बड़ा सुंदर। अरे मुदेला बेला के हो ये लाला मोरे भले लछारे मुदेला बेला के हो ये लाला मोरे भले लछारे।
कितने बधाए नोने क्यों तेरा हो, मरने के बाद भी भाग लिया।